अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम है आप लोगों का लर्न विद एमी के अंदर। आज हम जानेंगे कि ग्रीक मैथोलॉजी में 3 गॉड एजिस क्या थे और वो क्या अपनी हकीकत रखते थे। तो हम आज सबसे पहले ग्रीक मैथोलॉजी में 3 गॉड एजिस थे इनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले प्रीमोडियल गॉड एजिस थे, सेकंड टाइटैन गॉड एजिस थे, थर्ड ओलंपियन गॉड एजिस थे। तो हम सबसे पहले प्रीमोडियल गॉड एजिस को सुनेंगे और देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे यूनिवर्स से स्टार्ट कर। जब यूनिवर्स बनी तो यूनिवर्स में डार्कनेस के अलावा कुछ भी नहीं था। देन कुछ टाइम बाद कियोस पैदा हुआ। अच्छा, कियोस ना कोई पर्सन या करेक्टर था, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था। कियोस मीन्स अकेलापन, मतलब दुनिया में एक अकेलापन था। देन आफ्टर सम टाइम बहुत सारी कॉन्सेप्ट पैदा हुए। ये कोई फिजिकल करेक्टर नहीं थे, आप इन्हें याद रखिएगा। ये एक कॉन्सेप्ट थे। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाया थी, जिसे मदर ऑफ अर्थ या मदर अर्थ भी कहते हैं। हम गाया को बहुत डिटेल में डिफाइन करेंगे। अर्थ को ग्रीक मैथोलॉजी में गाया कहा जाता है। गाया को नॉर्थ मैथोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट है। गाया के साथ और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट पैदा हुए। ये समझें कि गाया एक बुनियाद थी ग्रीक मैथोलॉजी की। जैसे टार्टास यानी अंडरग्राउंड हेल है, जैसे मुस्लिम के अंदर जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट होता है, तो ऐसे ही यहाँ टार्टास था, जिसे अंडरग्राउंड हेल कहा जाता था। देन इरोस पैदा हुआ, एराबस पैदा हुआ। ये सब कॉन्सेप्ट थे। एराबस मीन्स जितनी भी डार्कनेस है वर्ल्ड की, उसे एराबस कहते थे। देन नेक्स्ट पैदा हुआ, उसे नाइट कहते थे, जो कि रात जिसे हम कहते हैं, उसे वर्ल्ड की नाइट कहते थे। देन इन सब कॉन्सेप्ट ने करेक्टर की जगह ली, क्योंकि वर्ल्ड को आगे भी बढ़ना था, यूनिवर्स ने आगे भी आना था। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे, ये बाद में करेक्टर्स की शक्ल में आ गए थे। इसी तरह प्रीमोडियल गॉड में सबसे पावरफुल गॉड गाया थी, जिसने बहुत से गॉड्स को पैदा किया। डायफोन, यूरेनस, ओरिया, पोंटस, ईदर, हेमिरा, ये सब एक कॉन्सेप्ट थे और किसी न किसी चीज के गॉड्स। डायफोन गॉड ऑफ स्टोन्स था, यूरेनस गॉड ऑफ स्काई था, ओरिया गॉड ऑफ माउंटेन्स थी, पोंटस गॉड ऑफ सी था, ईदर गॉड ऑफ हेवन थी, एंड हिमिरा गॉड ऑफ डेथ थी। जन्नत और दोजब का कॉन्सेप्ट गाया से पैदा हुआ। और आज हमने प्रीमोडियल गॉड एजिस के बारे में सब डिटेल जान ली है, और यहाँ प्रीमोडियल गॉड एजिस का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। हम अगले चैप्टर में टाइटैन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप यकीन करें कि जब आप वो उनके बारे में जानेंगे तो आप बकाया चैप्टर्स भी लाजमी सुनेंगे और देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानने वाले हैं कि टाइटैन्स गॉड एजिस कौन थे और ये ओलंपियन में इतने फेमस क्यों थे, और यूनिवर्स के अंदर ये प्रीमोडियल गॉड एजिस के कॉन्सेप्ट करेक्टर में कैसे तब्दील हुए। अब यूनिवर्स को आगे जाने के लिए गाया ने यूरेनस से शादी की, जो कि यूरेनस का बेटा और गॉड भी था। देन इनसे उसे 12 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 6 लड़के और 6 लड़कियां थी। 3 साइक्लॉप्स और 3 हेकाटोन्क्रीस भी पैदा हुए। साइक्लॉप्स की सिर्फ एक आंख होती है, आपने इसे अक्सर ग्रीक मूवी में जरूर देखा होगा। और हेकाटोन्क्रीस के 50-50 सर और 100-100 हाथ एक साथ होते हैं। यूरेनस टाइटैन्स का राजा था। उसे अपने सब बच्चों में से साइक्लॉप्स और हेकाटोन्क्रीस बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, क्योंकि
यूरेनस का एक अलग ही कॉन्सेप्ट था दूसरे खुदाओं से हटके। गाया को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो दिल ही दिल में ये सोचती रहती कि कोई ना कोई मेरा बच्चा बड़ा होके इस बात का जरूर उससे बदला लेगा, क्योंकि वो गाया के भी बच्चे थे। लेकिन किसी भी बच्चे में इतनी ताकत नहीं थी सिवाय क्रोनस के कि वो अपने बाप से बदला ले सके। क्रोनस जब बड़ा हुआ तो उसे सारी बातें अपनी माँ से पता लगी। फिर उसने अपनी माँ के साथ मिलकर क्रोनस के खिलाफ बगावत की। एक दिन ओरोनस जब सो रहा था तो क्रोनस ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे उसी टाइम पे कत्ल कर दिया। जब वो मरा तो उसके ब्लड से जॉइंट्स, फ्यूरिस और निप्स पैदा हुए और इसका कुछ पार्ट सी में भी फेंक दिया गया, जिससे गॉडेस एप्रोडाइट बन गई। इन्हें ग्रीक की सबसे ब्यूटीफुल लेडी भी कहा जाता है। जब क्रोनस इस दुनिया से चला जाता है तो क्रोनस उसे खबरदार करता है और कहता है, जो तुमने मेरे साथ किया ऐसा फ्यूचर में तुम्हारे बेटे भी तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। अब क्रोनस राजा बन चुका होता है, वो गॉड्स ऑफ गॉड बन गया होता है। लेकिन गाया चाहती है कि साइक्लॉप्स और हेकाटोंक्रिस हमारे साथ रहें। लेकिन क्रोनस ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि साइक्लॉप्स और हेकाटोंक्रिस हमारे साथ रहें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और क्रोनस अकेला हुकूमत करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर साइक्लॉप्स और हेकाटोंक्रिस आ गए तो उसे वो यहाँ रूल करने नहीं देंगे। तो उसने उन्हें टार्टारस में रहने दिया। अब जो 11 टाइटन्स थे जो क्रोनस के बहन भाई थे, उन्होंने आपस में शादी की तो उनका बेटा एटलस जो कि एक टाइटन्स था वो पैदा हुआ। ये टाइटन एटलस बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ग्रीक मैथोलॉजी और टाइटन्स में। हिलियस जो टाइटन्स ऑफ द सन था, रिया जो टाइटन्स ऑफ मदरहुड थी और प्रोमेथियस एंड एपिथियस जो के टाइटन्स थे। यहाँ हमने टाइटन एजिस की एक पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करी है। अगली वीडियो में हम जानेंगे क्या बनेगा साइक्लॉप्स और हेकाटोंक्रिस का, और ओरोनस की बात सच होगी। आखिर कौन है ये ओलंपियन गॉडेस जिन्होंने दोनों एजिस को खत्म कर दिया और बहुत ज्यादा पावरफुल गॉड बन गए ग्रीक मैथोलॉजी के। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानने वाले हैं कि ओलंपियंस गॉड कैसे आए और उन्होंने टाइटन्स को कैसे डिफीट किया। क्रोनस अपनी सिस्टर रिया से शादी करता है, जिससे उनको 6 बच्चे होते हैं। 3 लड़के और 3 लड़कियां क्रोनस और रिया के बच्चे होते हैं। क्रोनस को अभी भी यूरेनस की बात याद आती थी कि मेरी ही औलाद मुझे मार देगी और मेरी जगह ले लेगी। लेकिन जब बच्चा उसका पैदा होता तो वो बच्चा पैदा होते ही उसे निगल जाता ताकि उसे कोई मार ना सके। उसके सब बच्चों में से छोटा बच्चा ज़्यूस था। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसकी माँ उसके घर में छुपा देती है और एक ब्लैंकेट में पत्थर बांधकर अपने ज़्यूस मतलब हस्बैंड को दे देती है ताकि वो इस बच्चे को निगल जाए। जैसे ही उसके सामने ब्लैंकेट लाया जाता है तो वो समझता है कि ये ज़्यूस है और वो बच्चा समझ के उसे खा लेता है। अब उसे लगता है कि अब मुझे कोई डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पूरी औलाद को निगल चुका हूँ। दूसरी तरफ ज़्यूस बड़ा हो रहा होता है। उसे अपने भाइयों का पता था कि किस तरह क्रोनस ने उन्हें मारा है। वो यही सोचता रहता किस तरह मैं अपने बाप को डिफीट दूंगा। देन कुछ लोग उसके पास हेल्प करने के लिए आते हैं, जो कि क्रोनस से बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि क्रोनस बहुत जालिम और सेल्फिश था। उन्होंने ज़्यूस को एक ऐसा पोर्शन ला के दिया जिससे क्रोनस ने जो बच्चे निकले हैं वो वॉमिट के थ्रू बाहर निकाल देगा। ज़्यूस ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के मौका पाकर महल में घुस गया और अपने बाप को पोर्शन पिला दिया, जिससे सारे बच्चे बाहर आ गए और ये बच्चे बड़े होके बाहर आए थे।
ज़्यूस ने अपने तमाम भाई और बहनों के साथ मिलकर क्रोनस को टार्टारस में भेज दिया, लेकिन टाइटैंस और भी थे, सिर्फ 2 टाइटैंस को छोड़कर, क्योंकि वो ओलंपियन गॉड से हमदर्दी रखते थे, जिनका नाम ओशेनियस एंड प्रोमेथियस था। बाकी सब टाइटैंस ज़्यूस के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि हम अपने राजा क्रोनस को टार्टारस से बाहर निकालें। ज़्यूस को 10 साल टाइटैंस से लड़ता देखकर उन्हें ये पता लग गया था कि मैं टाइटैंस को डिफीट नहीं दे सकता। उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत थी, तो वो टार्टारस में चला जाता है और टार्टारस में जाकर वो साइक्लॉप्स और हेकाटोंक्रीस को, जो बहुत सालों से कैद हैं, उन्हें वहाँ से छुड़ा लाता है। लेकिन उसे छुड़ाना आसान नहीं होता, क्योंकि वो टार्टारस में जाके वहाँ एक ड्रैगन को डिफीट देता है। देन साइक्लॉप्स और हेकाटोंक्रीस को रिलीज करवाता है, क्योंकि ज़्यूस को पता था ये टाइटैन से भी ज़्यादा ताकतवर है और क्रोनस इनसे डरता था, तभी उसने इन्हें टार्टारस में रहने दिया था। जब साइक्लॉप्स और हेकाटोंक्रीस बाहर आए तो उन्होंने ज़्यूस को एक गोल्ड गिफ्ट दिया, जिसे उसे ज़्यूस का मैन वेपन भी कहते हैं। देन साइक्लॉप्स ने साइडन को ट्राइडन दिया, जिससे वो वाटर पर रूल कर सकता है, और हेडियस को एक ऐसा हेलमेट दिया जिससे वो छुपकर कहीं भी आ जा सकता है, जिससे हेडियस ने टाइटैंस के किले में जाकर उनके सारे राज चुरा लिए थे। देन ज़्यूस ने गोल्ड की पावर यूज़ करके और ओसेडियन ट्राइडेंट की पावर यूज़ करके 10 साल पुरानी जंग, जो कि टाइटैंस और ओलंपियन के दरमियान हो रही थी, उनको ख़त्म कर दी और वो जीत जाते हैं और ओरोनस को टार्टारस में डाल दिया जाता है। टाइटैंस को लीड करने वाला ज़्यूस के अगेंस्ट टाइटैंस एटलस था। जो टाइटैंस जो 11 बचे थे, उनमें उन्हें लीड करने वाला टाइटैंस एटलस था। ज़्यूस ने सब टाइटैंस को टार्टारस में भेज दिया और एटलस को सबसे भारी सज़ा दी, क्योंकि तमाम सारी जिम्मेदारी टाइटैंस ने 10 साल वार में उठाई थी। उसने उसे सज़ा ये दी कि तुम सारी ज़िंदगी यूनिवर्स का बोझ उठाकर रखोगे, और उसे वहाँ जंजीरों से बांध दिया गया। इसे आपने भी मूवीज़ में देखा होगा। ज़्यूस अब फैसला करता है वो गॉड ऑफ स्काई बनेगा और माउंट ओलंपियस पर शिफ्ट हो जाएगा। देन वो जब से ओलंपियन गॉड के नाम से जाना जाता है। इसी तरह पोसेइडन के पास ट्राइडेंट होता है। वो फैसला करता है कि मैं दुनिया में जितने भी सी हैं उन पर राज करूंगा, और हेडियंस को अंडरवर्ल्ड मीन्स टार्टारस का राजा बना देता है ताकि वो यहाँ रूल कर सके। तो यहाँ से तीनों भाई अलग हो जाते हैं।